हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने बात की थी अपनी चैप्टर की, जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं यहाँ पर। और अब हमारे पास आता है जो नेक्स्ट पोर्शन आता है, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे और समझेंगे चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं। तो सेम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पादप और जंतुओं का संरक्षण, और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, यानी आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी और उसके आपके पास चार ऑप्शंस आएंगे। आपको चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आती है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द रेड लिस्ट। आपको बोला गया कि निम्नलिखित में से वो कौन सी स्पीशीज है जिसे कि रेड लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है या फिर रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन अगर हम देखेंगे, आपने कहा वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, या एंडेमिक है, या एक्सटिंक्ट है। तो अगर हम देखें, आपसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस स्पीशीज को लाल सूची में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, चार ऑप्शंस आते हैं और चारों जो टर्म्स हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए नए हैं, आपने पढ़े हैं। वल्नरेबल क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है। तो एक बार आप अपने स्टेटमेंट को देखिए और चारों ऑप्शंस देखिए और बताइए कि आपने इनमें से कौन सी वो स्पीशीज पढ़ी है जिसका आपने जिक्र जो है वो रेड लिस्ट में या लाल सूची में नहीं किया है। रेड लिस्ट मतलब लाल सूची, जो रेड डाटा बुक था उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो इससे पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा जो रेड लिस्ट है वो क्या होती है, लाल सूची क्या होती है। आपने कहा लाल सूची क्या है? रेड डाटा बुक में जारी एक लिस्ट होती है। ठीक है, रेड डाटा जो बुक होती है उसे जारी करते हैं IUCN। ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नेचर के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो रेड लिस्ट है उसमें क्या कौन सी सूची जारी की जाती है। ठीक है, क्या उसमें बताया जाता है? आपने कहा कि वहाँ पे जो स्पीशीज है उनका जो स्टेटस है वो बताया जाता है, उनका कंजर्वेशन स्टेटस या उनके एक्सटिंक्ट होने का की जो कंडीशन होती है उसे यहाँ पर बताया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट, किसी स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होने का जो खतरा है वो कितना ज़्यादा है, उसी हिसाब से यहाँ पर क्या की जाती है, एक सूची तैयार की जाती है। तो हमने टोटल 9 ग्रुप्स यहाँ पर देखे थे, जिसमें नंबर 1 पे क्या था, एक्सटिंक्ट था, जो कि विलुप्त हो चुके हैं। और लास्ट में आपने कहा वो ग्रुप था जो लीस्ट कंसर्न में आता है, यानी कि जो जिनकी जो कंडीशन है वो ठीक है, और वो क्या है, उनका नंबर यहाँ पर अभी के लिए ठीक है, लेकिन अगर धीरे धीरे उसमें कमी आए तो हो सकता है कि वो क्या हो, यहाँ पर जो एंडेंजर्ड की जो स्थिति है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे ही सूची बनाई जाती है जिसमें हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। उसमें रेड लिस्ट होती है। रेड लिस्ट का मतलब होता है जिन्हें एक्सटिंक्ट होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एक्सटिंक्ट होने की या विलुप्त होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, उन्हें जो लाल सूची है, जो रेड लिस्ट है, उसमें यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो आपने कहा कि जब हमने रेड लिस्ट की बात की थी या रेड डाटा बुक की बात की थी, तो वो कौन सी स्पीशीज थी जो हमने वहाँ नहीं पढ़ी थी। इट मीन्स कि हमें वो देखना है कि जो वहाँ पे रेड लिस्ट में नहीं था, तो
हमारा जो आंसर होगा वो एक ही होगा, एक ही स्पीशीज है जो हमने वहां पे नहीं पढ़ी थी। इट मीन्स की 3 स्पीशीज ऐसी होंगी जो आपने रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक में पढ़ी होंगी। अब या तो आपको ये पता होगा कि रेड लिस्ट में हमने क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाता है, या आपको ये पता होना चाहिए कि रेड लिस्ट में हमने क्या चीजें पढ़ी थी। तो जो जो चीजें पढ़ी थी आप उन्हें सेलेक्ट कर देंगे, जो नहीं पढ़ा है उस वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार चलिए देखिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा और अपने नोट्स को चेक किया होगा तो आपने जाना है कि जब हमने यहाँ पे सूची की बात की थी, लाल सूची के बारे में या रेड लिस्ट के बारे में बात की थी, वल्नरेबल जो टर्म है आपने वो पढ़ा था, ठीक है। आपने यहाँ पे एंडेंजर्ड भी पढ़ा था, आपने यहाँ पे एक्सटेंट भी पढ़ा था। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपने वहाँ पे नहीं पढ़ा था। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है? एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो किसी विशिष्ट भूभाग में या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल प्लेस में पाई जाती हैं, और अगर हम कहें कि वो नेचुरली किसी दूसरे हैबिटाट में नहीं पाई जाती हैं तो उन्हें हमने क्या कहा था? एंडेमिक स्पीशीज कहा था। इट मीन्स कि आपका आंसर जो आया वो आया ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर है। अगर एक्सप्लेनेशन देखा जाए यहाँ पर अच्छा, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो और आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिर्फ इतने तक करना है, यानी कि आपको अपना आंसर सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि एंडेमिक स्पीशीज को हमने क्यों चूज किया है। हो सकता है कि काफ़ी जो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा जब हमने एंडेमिक स्पीशीज के बारे में बात की है, तो एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखिए, एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रही हूँ, अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हमने कहा एंडेमिक स्पीशीज या प्रजाति वो प्रजातियां होती हैं, पादप और जंतु दोनों की बात हो रही है कि एंडेमिक स्पीशीज जो है वो पादप और जंतुओं की वो स्पीशीज या वो प्रजातियां होती हैं जो किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। आपने कहा ये प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। Endemic species are not included under red list because the red list contain those species whose continued existence is threatened। आपने कहा एंडेमिक स्पीशीज को यहाँ पे लाल सूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि लाल सूची में उन्हीं स्पीशीज को शामिल किया गया है जिनका अस्तित्व खतरे में है और जिनका जो नंबर है वो कम होता चला जा रहा है। Each red data book usually deals with a specific group of animals or plants। जो लाल सूची है या फिर रेड डाटा बुक जो है वो स्पेशल जो स्पीशीज है उनसे डील करती है। एग्जाम्पल जैसे रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एंड मॉसेस यहाँ पर हमारे पास आते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता है एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है और एंडेमिक स्पीशीज को क्यों रेड डाटा लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं एंडेमिक स्पीशीज के बारे में तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना स्टेटमेंट, अपना जो कथन है उसे नोट करेंगे जिसमें हमने बोला है निम्नलिखित में से किस स्पीशीज को लाल सूची में शामिल नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन आप लिखेंगे वहां पे और ऑप्शन नंबर सी को सही टिक कर देंगे, तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है उसके बाद कहते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड endorsement of law are conservation measures that promote increased। आपने कहा जो यहाँ पे क्रिएशन थे, क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड एंडोर्समेंट ऑफ लॉ आर कंजर्वेशन मेजर्स दैट प्रमोट इंक्रीज। आपने कहा कि जो जैसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व होते हैं उनमें जो भी लॉ यहाँ पर होते हैं कंजर्वेशन के, वो किसे प्रमोट करते हैं या किसे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे
सहायता देते हैं। तो वो क्या क्या आपने कहा, एक्सप्लोटेशन ऑफ स्पीशीज आता है, यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल आता है, आपने कहा प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आता है, या यूज ऑफ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स आता है। इन शॉर्ट अगर इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम पढ़े तो हमने कहा कि जो भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं और वहाँ पर कंजर्वेशन के लिए जो लॉ यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, जो भी यहाँ पे नियम और कानून बनाए जाते हैं, आपने कहा कि वो किसे प्रमोट करता है, यानी कि वो किसके हित में है, या फिर वहाँ पर उन लॉज को अप्लाई करके क्या बेनिफिट मिलता है। तो पहला ऑप्शन है एक्सप्लोटेशन ऑफ स्पीशीज, दूसरा है यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल को यूज करना, तीसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज को प्रिजर्व करना, या लास्ट ऑप्शन है यूज ऑफ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स या फिर उर्वरकों का यूज करना। एक बार चारों ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद अपना आंसर जो है आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन को समझ लीजिए। चलिए, तो अगर सिंपली हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया से संरक्षित स्थान है वहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं वो किसे प्रमोट करते हैं या वो किसके समर्थन में है। सबसे पहला ऑप्शन हमने कहा है एक्सप्लोटेशन ऑफ स्पीशीज। तो हमने कहा कि स्पीशीज को एक्सप्लोट तो हमने नहीं कहा था, यानी कि जो प्रजातियां हैं उनको कम करना या उन्हें किसी प्रकार से हानि पहुंचाना, हमने कहा था ये तो एम नहीं था। दूसरा यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि जो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल है उनको यहाँ पे यूज करना, हमने कहा बायोलॉजिकल कंट्रोल जैसे शब्दों का यूज हमने इस चैप्टर में नहीं किया था। तीसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, प्रिजर्वेशन की जगह यहाँ अगर यहाँ पे कंजर्वेशन आता तो ज्यादा सही टर्म यहाँ पर होगा हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन कहिए या आप कहिए कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, या कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। यानी कि जो प्रजातियां हैं उन्हें संरक्षित रखना, या फिर यूज ऑफ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि जो जैविक उर्वरक है उसका यूज करना। तो जैविक उर्वरक जैसी कोई चीज हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ी है और बायोलॉजिकल कंट्रोल जैसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी है। हमने कहा ये तो हमारे चैप्टर के जस्ट अगेंस्ट ये जो पॉइंटर हो गया है। हमने कहा कि हमारा जो मेन एम था हमारा, यानी कि इस चैप्टर का जो मेन एम है यहाँ पर उसमें हमें बताया जाता है कुछ संरक्षित जो स्थान है प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। प्रोटेक्टेड एरियाज का जो मेन एम है वो है यहाँ पर प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, यानी कि प्रजातियों का संरक्षण यहाँ पर करना। इट मीन्स कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़े और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो आपने कहा द क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, या फिर आपने कहा एंड एंडोर्समेंट ऑफ लॉज आर कंजर्वेशन मेजर्स दैट प्रमोट इंक्रीज्ड preservation or conservation of species. It is estimated that the tropical forests are losing 2 to 5 species per hour or 14,000 to 40,000 species per year। देखिए हमने कहा कि यहाँ पर जो भी संरक्षित स्थान है उनके उनमें जो भी हम रूल्स को यहाँ पे या जो भी पॉलिसीज वहाँ पे अप्लाई की जाती हैं उसका जो मेन एम है वो बहुत क्लियर है आपके सामने, वो है कि स्पीशीज का कंजर्वेशन करना। हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर एक डेटा देखें तो आपको बोला गया कि इट इज एस्टिमेटेड दैट अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो हर घंटे यहाँ पे 2 से 5 स्पीशीज को लूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम देखें ईयरली अगर हम इस डेटा को देखें तो हमने कहा कि यहाँ पे 14,000 से लेकर के 40,000 स्पीशीज जो हैं वो पर ईयर क्या हो रही हैं, समाप्त यहाँ पर हो रही हैं। इफ द करेंट रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन गोज ऑन unabated, 50% of species are liable to die out by the end of the 21st century। और हमने ये कहा कि अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होता है, जो 21वीं शताब्दी है उसके अंत तक जो 50% या 50% जो स्पीशीज है वो इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इजी है, ठीक है। लैंग्वेज
पे आपको ध्यान देना है। और सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है, क्योंकि डे 1 से आप चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि कंजर्वेशन आपको पढ़ना है या प्रोटेक्शन आपको करना है। प्रिजर्व का मतलब यही होता है बचाव करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसे आपने जो पेयरिंग है उसे मैच करना है कि सही पेयर कौन सा है। सुंदरबन जो है उसमें राइनो पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जगह दी गई है, उस जगह में कौन से जो जीव हैं वो पाए जाते हैं, उन्हें आपने सही यहाँ पर देखना है। आपने कहा यहाँ पे रणथंभौर में लायन पाए जाते हैं, गिर जो है उसमें लायन पाए जाते हैं, या काजीरंगा में सी टर्टल पाया जाता है। तो चलिए एक बार आप लोग ये जो पेयर है उसे मैच यहाँ पर कर लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पर अगर देखा होगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गिर। यानी कि गिर जो फॉरेस्ट है उसमें क्या पाए जाते हैं, लॉयन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का एक बार आप एक्सप्लेनेशन पढ़ करके आएंगे। बाकी जो आपके गलत ऑप्शंस हैं, जो गलत आपको पेयर करके दिए गए हैं, उन्हें आप सही करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।